एक रुपया राजस्थान में नहीं ला पाए आप। देखा है राजस्थान को इस बजट से जो फायदा हुआ है, एक दिन का डिबेटर को पता लग जाएगा। नहीं मिला देखो है। जी, उस पर भी तुम तो एक डिस्कशन बच्चे की करेंगे बात जब बजट करते हो। चलेगा, जब ये बजट में ये भाषण है, तब उस पर भी डिस्कशन होगा। राजस्थान का पाए आप बजट के अंदर। आप समाप्त कीजिए। आप खुद कहते हैं कभी बच्ची की ये तुम्हारा अभिभाषण है, ऐसा अभिभाषण है, हमको शर्म आती है ऐसे। तुम्हारे भाई उठ के सब चले गए। राम जी से नफरत है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप राम जी की बात कर रहे हो। रामगंज में मेट्रो का स्टेशन बन रहा था, आपने रामगंज का राम जी का नाम था ना, इसलिए मेट्रो स्टेशन खत्म कर दिया। हमने अप्रूव किया था, बड़ी चौपट से मेट्रो का उद्घाटन किया हमने उद्घाटन किया। क्या जगवार मर्सिडीज पे ही मोटर एक्ट लागू नहीं है? उनको अगर 2 दिन भी बंद कर देते ना कि यहां से यहां तक जगवार नहीं जाएगी, मर्सिडीज नहीं जाएगी, तो सुबह पहले इनके ट्रांसफर हो जाते। तो गरीब आदमी पे जोर चला सकते हैं। फॉर्म बट करके कैसे बीएलओ के पास पहुंच गए? सुपरवाइजर राइटिंग में जवाब दे रहा है कि जिस आदमी के दस्तखत से, फर्जी दस्तखत करके दे रहे हो, और वो कह रहा है कि जिस आदमी से दस्तखत से फार्म भर के दे रहे हो उसने मना कर दिया कि मेरे साइन नहीं। 8 करोड़ की आबादी हो गई राजस्थान की। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, आपको पता नहीं। और लोग सड़कों पे हैं। जिस दिन सड़कों पे आएंगे आपको पता लग जाएगा। राजस्थान बेरोजगारी में चरम सीमा के ऊपर है। कल एक पत्रकार ने भीलवाड़ा से आने वाले एमएलए को वीबी ग्राम जी की फुल फॉर्म पूछ ली। फुल फॉर्म नहीं बता पाए। फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म बता दो। राम जी कहने में परेशानी होती है। विकसित भारत, अरे राम, आप बोले आसन विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। एक आदमी 1948 में जू में नौकरी करी उसने। 1727 में जयपुर के राजा ने उनको लाके जयपुर बसाया, उनके खानदान को। और 1948 में जू में नौकरी करी और भारत सरकार के आदेश पे अफ्रीका गए, फॉरेन टूर किया। उनका भी आपने नाम लिख के दे दिया कि इनका नाम भी काट दो। सभापति महोदय, मान्य सदस्य विराजिए। मंत्री महोदय, अरे मंत्री महोदय विराजो। विराजिए। ये टाइम जीरो कराओ, आप टाइम जीरो कराओ। सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब के एड्रेस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अभी मेरे से पहले साथी बोल रहे थे, सरकार से काम की डिमांड कर रहे थे, सीएम हमारा बनवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी तरफ से बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिपेंडेंट की तरह बात कर रहे थे, न सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, न हमारी तरफ से बात कर रहे थे। और सभापति महोदय, आपको भी आसन से कहना पड़ गया। 2 साल हो गए कि काम करा दो, काम नहीं कर रही सरकार। बड़े अफसोस की बात है। मैं ऐसी सरकार के लिए जो बिल्कुल घमंड में डूबी हुई है, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है, कभी कभी खुदा किसी को यूं जवाल देता है और उरूज तो देता है मगर दिल से निकाल देता है। तो जनता के दिल से निकल चुके हो आप लोग, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इनको आम आदमी का दर्द नहीं नजर आ रहा। जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, और जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, और जिन लोगों की कुर्सी अहंकार में डूबी हुई है, जिन लोगों के दिलो दिमाग पर भ्रष्टाचार छाया हुआ है, जिन लोगों के को न्याय अन्याय का फर्क महसूस नहीं हो रहा है, जो लोग नफरत के बीज बोके लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में आना चाहते हैं, उन लोगों से कहता हूं, मेरे दौर की हर धड़कन पर, मेरे इस दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई व्यवस्थाओं का फजाओं की व्यवस्था भारी है। मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई व्यवस्था की फजाओं का जहर भारी है।
हर दोबारा सुनाऊंगा, बहुत अच्छा शेर है, बहुत दोबारा सुनाऊंगा। मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार, मेरे दौर की हर धड़कन पर भ्रष्टाचार की मरी हुई फजाओं का जहर भारी है। भ्रष्टाचार की फजाओं का जहर भारी है। और कैसे है कि हर शख्स का दम घुट रहा है, हर शख्स का दम आप घुट रहा आसन है। को संबोधित कीजिए, आपका समय जा रहा है। हर शख्स का दम घुट रहा है, हर नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारों की संख्या मालूम है कितनी? आप 8 करोड़ की आबादी हो गई राजस्थान की, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, आपको पता नहीं है। और लोग सड़कों पे हैं, जिस दिन सड़कों पे आएंगे आपको पता लग जाएगा। राजस्थान बेरोजगारी में चरम सीमा के ऊपर है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में फैला हुआ है और आप लोग कोई उसकी सुध नहीं ले रहे हो। अभी मनरेगा पे बोल रहे थे, आप आसन को संबोधित कीजिए। अभी मनरेगा पे बोल रहे थे और वीबी ग्राम जी की बात कर रहे थे। कल एक पत्रकार ने भीलवाड़ा से आने वाले एमएलए को वीबी ग्राम जी की फुल फॉर्म पूछ ली, फुल फॉर्म नहीं बता पाए। फुल फॉर्म बता दो, फुल फॉर्म बता दो। राम जी कहने में परेशानी होती है। विकसित भारत, अरे राम, आप बोले आसन को विकसित भारत, कीजिए। विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार, आप विराजिए सदस्य। रोजगार आजीविका मिशन, गारंटी अंग्रेजी, रोजगार हिंदी, मिशन अंग्रेजी। अरे आपके पास शब्द नहीं थे तो कोई संस्कृत के शब्द ले लेते, उर्दू के ले लेते, यहाँ की मातृभाषा है हिंदुस्तान की, उसके लफ्ज ले लेते। और कह रहे हो राम जी से नफरत है, राम जी से नफरत है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप राम जी की बात कर रहे हो। रामगंज में मेट्रो का स्टेशन बन रहा था, आपने रामगंज का राम जी का नाम था ना, इसलिए मेट्रो स्टेशन खत्म कर दिया। हमने अप्रूव किया था, बड़ी चौपट से मेट्रो का उद्घाटन किया हमने उद्घाटन किया और रामगंज में स्टेशन था। और आप सब लोगों ने मिलके कि रामगंज स्टेशन नहीं होना चाहिए, उसको आगे ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हो। क्यों ले जा रहे हो भाई? जब पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, सारा कुछ था, तो क्या किया आपने राम की बात करके राम जी के नाम से स्टेशन को हटा रहे हो। कितना अच्छा होता कि जयपुर की मेट्रो चलती और एक स्टेशन आता रामगंज, तो भगवान श्री राम के ऊपर था। भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई, आपकी तरह ऐसे इस तरह के भाषण, नफरत, ये सब चीजें नहीं सिखाई। नफरत के उसमें डूबे हुए लोग हो आप लोग, तो पूरे उसमें नफरत फैला रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी सुध ले लो और अभी भी मेरी गुजारिश मान लो। अच्छा, अनो बहम मेरी लुगाई पूरी मुसलमान है, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, थालो बहम है। वो इशारा खटी और है, कहीं पे इशारा कहीं पे निगाह वाली बात हो रही है, मेरे पे मत शक करो आप। तो और वैसे ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब चीज जायज है। खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा तो एक ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि अभी भी सुधर जाओ आप, अभी भी मौका है और उस रामगंज के स्टेशन को बहाल कर दो। मंत्री महोदय संज्ञान लो और रामगंज के स्टेशन को वापस बहाल कर दो। नहीं, आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। दूसरी जगह से तो आपको राम का नाम बनाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है, या सीधा रामगंज स्टेशन है, सीधा रामगंज मेट्रो, उसको चालू करो। क्यों बंद कर रखा है उसको आपने? तो मैं ये आप सबको कहना चाहता हूं। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने खूब वाहवाही बटोरी कि साहब अमेरिका से सेटलमेंट हो गया और अमेरिका ने हमें टैरिफ माफ कर दिया। लेकिन टैरिफ किस चीज पे माफ किया पता सभापति महोदय? टैरिफ माफ करने के लिए इनको हिंदुस्तान के पूरे किसानों की कुर्बानी देनी पड़ी और उनके कृषि मंत्री का बयान आया है। और क्या आया? कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं कि हमारे अमेरिका के किसानों को फायदा होगा और अमेरिका में हम एक्सपोर्ट 0% भी कर पाएंगे।
और अगर वो 0% पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो हमारे सारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट का, किसानों का क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां की फसलें 0 पे आएगी, हम फिर 18% देंगे उनको, और वहां की फसलें यहाँ 0 पे आएगी तो हमारे किसानों का दम घोट करके अगर ये कोई एग्रीमेंट करेंगे। और इसकी खबर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में खबर नहीं दे रहे हैं ये लोग, पार्लियामेंट में नहीं बता रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको और पूरे सदन को ये बात बता देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, राज्यपाल के अभिभाषण में आपने बहुत सारी बात करी और पूरा लवाजमा 192 पैराओं का आपने पढ़ दिया, अभिभाषण पढ़वा दिया, लेकिन एक बात भूल गए, ऋण की बात भूल गए। मैंने सभापति महोदय एक सवाल लगाया और पिछले साल लगाया कि राजस्थान में इस पिछले 1 साल में कितना ऋण लिया गया, तो आपको ताज्जुब होगा। पिछले 1 साल की बात बता रहा हूं, 24-25 की। मेरे पास जो फिगर आया है, डोटासरा जी फिगर दिया इन्होंने, 1,49,203 करोड़ रुपए, ये पहले साल में ले लिया आपने। पहले साल में 1.5 लाख करोड़ का लोन ले चुके हो आप और पूरे राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया आपने। और आप ये कह रहे हो कि अभिभाषण में आप उनको धन्यवाद प्रस्ताव दें। ऐसे चीजों पे धन्यवाद नहीं दिए जाते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया है इसलिए बोल रहे। लेकिन आपको ये सबक लेना चाहिए कि इस तरह से आप अगर बजट को मैनेज करोगे तो आप 5 साल मुश्किल निकालोगे। 5 साल आपको निकालने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और एक बात मैं और करना चाहता हूं, अभी ट्रैफिक की बात करी इन्होंने, ट्रैफिक की बात करी, और ट्रैफिक की क्या बात करी, आप ही के विधायक कर रहे हैं। ट्रैफिक नहीं संभल रहा, और ट्रैफिक के नाम पे क्या किया इन्होंने, जयपुर कमिश्नरेट नहीं 20,000 ई रिक्शाओं को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई? जब मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि साहब आपने इनको क्यों बैन कर दिया, इनको क्यों हजारों रुपए चालान कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मोटर एक्ट में चालान कर सकते हैं हम ई रिक्शाओं का। तो खाली ई रिक्शा पे मोटर एक्ट लागू है क्या? जगवार मर्सिडीज पे ही मोटर एक्ट लागू नहीं है? उनको अगर 2 दिन भी बंद कर देते ना कि यहां से यहां तक जगवार नहीं जाएगी, मर्सिडीज नहीं जाएगी, तो सुबह पहले इनके ट्रांसफर हो जाते। तो गरीब आदमी पे जोर चला सकते हैं। और विरोधाभासी मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके एक सवाल के जवाब में आप मेरे को लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि ई रिक्शा के अंदर जो शहर में अलाउ है, आपने संख्या दे दी, टोटल संख्या दे दी आपने 22,000 की। 22,000 की संख्या तो आप अलाउ कर रहे हो, और वो कह रहे हैं हम 250 अलाउ करेंगे। तो आपसे भी आभारी है क्या वो? आपने ये मेरे सवाल के जवाब में लिखा है, मतलब मंत्री को क्रॉस कर रहा है अधिकारी, और बिना आपकी परमिशन के और बिना किसी कानून के उनको सबको रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? जब मोटर व्हीकल एक्ट अगर उसमें चालान पे लागू है तो वैसे उन पे भी लागू है, इस पे भी लागू है। फिर आप सारी कारों को रोक सकते हो, सारे व्हीकल को रोक सकते हो। और 20,000 40,000 ई रिक्शा बेचे हैं आपने, बिक्री बंद क्यों चालू रखा हुआ है बिक्री को? और ई रिक्शा बिकने तो देंगे हम, सड़कों पे नहीं आने देंगे। तो जो हजारों आदमी जो ई रिक्शा चला रहे हैं, अपना रोजगार ले रहे हैं, उनके ऊपर लाखों आदमी की रोजगार की गाड़ी चल रही है, तो आप रोजगार को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मंत्री महोदय, जागो और विवेक से निर्णय लो, और पुलिस को आपके ऊपर हावी मत होने दो। आपका काम है, आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है। पिछले साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और खूब बात इन्होंने इसमें सारी बात लिखी, और एक बात लिखना भूल गए, राइजिंग राजस्थान तो लिखते हो, और राइजिंग राजस्थान पे जब हम सवाल करते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए तो नहीं बताते हो, अग्राह्य कर लेते हो सवालों को। जब हम कहते हैं कि आपने इसमें कितना पैसा खर्च किया तो नहीं बताते हो आप। और एक चीज भूल जाते हो, आईफा आपने ऑर्गेनाइज की और फिल्म स्टारों को किसानों की खून पसीने की कमाई के 100 करोड़ रुपए दे दिए। किस बात के लिए दे दिया आपने 100 करोड़ रुपए? किसने अधिकार दिया आपको 100 करोड़ रुपए देने का? कस्टोडियन हो आप कस्टोडियन हो, आप किसी को गलत फायदा नहीं दे सकते हो। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, जाति मकान नहीं है, घर खरीद के नहीं दे सकते आप, यहां रह नहीं सकते, परमानेंट अड्डा नहीं है आपका, जाना तय है। आपके साथी विधायक ने
मेंशन कर दिया। एसआईआर आपने लागू करी और खूब जोर शोर से अधिकारियों को डंडा कर दिया। बीएलओ कह दिया सस्पेंड हो जाओगे। कई बीएलओ ने सुसाइड कर ली और कई बीएलओ बिल्कुल फूट गए कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा किसी सूरत में, आपने अगर मेरे को फर्जी नाम काटने के लिए कहा तो। सारी प्रक्रिया आपके कहने से हो गई। फिर एक दिन अचानक 14 तारीख को संक्रांत के दिन आप सारे कर्मचारियों को बुलाते हो, सारे बीएलओ को बुलाते हो और आपके कार्यालय से 9-9 हजार 10-10 हजार फॉर्म एक एक विधानसभा से दे देते हो। क्यों? किसने पावर दे दिए? कौन सा नियम है? किस नियम से दे रहे हो? और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं सभापति महोदय और विटनेस खड़े करता हूं, जो आदमी 5 साल पार्षद रह लिया उसका नाम भी लिख करके दे देते हो। और मैं कहता हूं कि मेरे सामने लड़े हुए बीजेपी के विधायक ने 300-400 फॉर्म भर के दिए हैं और उसमें कंडीशन है, जब वो घोषणा करता है तो घोषणा में लिखा जाता है कि 1 साल का दंड होगा या 1 साल का दंड या सजा, तो दोनों होगी। तो 1 साल की सजा और दंड दोनों का प्रावधान है उसके अंदर। और वो कहता नहीं मैंने तो 400 नहीं, मैंने तो 2000 करें। 2000 साइन करके और आपके आदमी वहां पर साइन करके उसमें दे देते हैं और यहां तक की कार्रवाई होती है। एक आदमी, आप सुनोगे तो बहुत आपको अफसोस होगा, एक आदमी 1948 में जू में नौकरी करी उसने। 1727 में जयपुर के राजा ने उनको लाके जयपुर बसाया, उनके खानदान को, और 1948 में जू में नौकरी करी और भारत सरकार के आदेश पे अफ्रीका गए, फॉरेन टूर किया। उनका भी आपने नाम लिख के दे दिया कि इनका नाम भी काट दो। तो 2000 फॉर्म भर के दे रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तो ये सरकारें ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं चलेगा। जिस दिन सजा होगी उस दिन 2000 साल की सजा होगी, ये तय बात है, ये आप समझ लेना। जिस तरह का काम एसआईआर में आपने पूरे राजस्थान में किया है, आप वो डॉक्यूमेंट मिटा नहीं सकते हो। हम कागज की कॉपी मांग रहे हैं, कागज की कॉपी नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो फॉर्म की कॉपी? और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो फॉर्म लिए किसने? बीएलओ ने लिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिए, किसने लिए? ये क्यों नहीं बात सामने आती है? और कैसे फॉर्म बट गए? फॉर्म बट करके कैसे बीएलओ के पास पहुंच गए? सुपरवाइजर राइटिंग में जवाब दे रहा है कि जिस आदमी के दस्तखत से, फर्जी दस्तखत करके दे रहे हो, और वो कह रहा है कि जिस आदमी से दस्तखत से फॉर्म भर के दे रहे हो उसने मना कर दिया कि मेरे साइन नहीं। राइटिंग में एविडेंस है, फोटो है, फोटोकॉपी है, जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान लो और एक दिन चर्चा रखो एसआईआर पे। यहां हम सदन में किस लिए आते हैं? अगर इलेक्टोरल प्रोसेस ही भ्रष्ट कर दोगे आप तो फिर इस पूरी विधानसभा का क्या मतलब है? इस पर चर्चा रखो एक दिन विधानसभा के अंदर और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए सारी बात। आपने कहा, हमने पहले बात करी अध्यक्ष महोदय से कि चर्चा करो। अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस नहीं है, लोकसभा में पूछूंगा। लोकसभा में चर्चा हुई है, बिहार में चर्चा हुई है, हरियाणा में चर्चा हुई है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती एसआईआर पे चर्चा? एक दिन का पूरा प्रोविजन करो और यहां चर्चा करो। ये तो सभी के लिए है, कांग्रेस बीजेपी क्या होता है, सबको फायदा मिलेगा। एक थारा विधायक घंटी नहीं बाजनी चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं बाजनो चाहिए, सारा कानून थे ही बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन भी थे ही लिख दो। इतना खुली छूट मत दो। और सुनो, थाने में वो बैठ के क्या कहते हैं, लैंग्वेज सुनो उनकी। थाने में बैठ के कहते हैं, इंचार्ज की कुर्सी पे बैठते हैं और कहते हैं ये काम नहीं किया तो सिर फोड़ दूंगा। रीले मौजूद है, हथियार रख के पूजा करते हैं। एक कोई आदमी, किसी ने एयर गन रख करके आपने हाथ में फोटो खिंचा ली तो उसको थाने में बुला लेते हो? ये किसी मशीन गन रख करके, वेपन रख करके पूजा करते हैं, उसके ऊपर कानून नहीं है? कानून सबके लिए बराबर है, कानून की पालना से चलना होगा। विधायक को, जो विधायक ओथ लेता है उस विधायक की ओथ का पालन करना होगा, नहीं तो विधायक रहने लायक नहीं है। समझो जी। एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं, एक्सीडेंट। अभिभाषण भी बोल रहा हूं, जो बातें आपके अभिभाषण में छूट गई वो बता रहा हूं। हाँ, उसको मेंशन करो। ये छूट गई आपकी, ये छूट गई। एक्सीडेंट पे क्या कहा आपने? एक्सीडेंट, ट्रोला आता है गैस का भरा हुआ और 25-30 आदमी मौके पे मर जाते हैं, और ये निरंतर हो रहा है। इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हो, उसकी रोकथाम कैसे करोगे? कैसे? आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती है कि कहीं सिलेंडर फट गया, कहीं
एक्सीडेंट में मौत हो गई, कहीं टैंकर से भिड़ करके मौत हो गई, कहीं टैंकर फट गया, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें ऐसी चीजें बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो और हमें बार बार शर्मिंदा होने का मौका नहीं पड़े। तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी किया जाए। एसआईआर से रिलेटेड एक बात रहेगी, राजस्थान में बहुत बड़ी बिरादरी, बहुत बड़ा समाज घुमंतू समाज का, गाड़िया लुहार भी बोलते हैं उनको। आज जयपुर में है, खाना बदोश है, कल उदयपुर में है, परसों जोधपुर में है, पल्ले रोज कहीं है। उनको कैसे कवर करोगे, कैसे काटोगे? क्या वो राजस्थानी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? और ये जो बार बार बात करते हो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अरे एक दिन खत्म कर लो इस बात को। तुमने बहुत सारे अभियान चला लिए, हम चलते हैं साथ में। अगर कोई बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, निकालो बाहर उनको, भेजो, कोई नहीं कह रहा आपको रोकने के लिए। लेकिन बार बार इस आड़ में आप पब्लिक का एक्सटॉर्शन करो, शोषण करो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, गवर्नर साहब ने पूरे भाषण पढ़ दी, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी बोल देते। पिछली सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताते, स्कीम बहुत अच्छी है, आगे लागू रखोगे नहीं रखोगे, क्या डिसीजन लोगे, इस पे भी क्लियरिटी दो। पूरे कर्मचारी संघ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगा बजट के अंदर और उन पे कोई आराम उनको मिलेगा। हमारे समय में संविदा कर्मियों के लिए चिकित्सा मंत्री यहां बैठे, आपके हॉस्पिटल में संविदा पे जो आदमी है 7,000 रुपए देते हैं, आपके यहां से 16,000 14,000 रुपए उठाते हैं और 7,000 रुपए उन कर्मचारियों को मिलते हैं। उनके बारे में भी कुछ जिक्र करो। पिछले बजट में आप घोषणा कर चुके हो, पिछले बजट में आप कह चुके हो, आप कह रहे हो कि हमने 1 लाख नौकरी दे दी। अरे कहां से दे दी आपने 1 लाख नौकरी? जो 70-80 हजार पद है वो तो हमारे ही जनरेट किए हो, हमारी वैकेंसी निकाली हुई है। आप वैकेंसी निकाल के नौकरी दोगे तब पता लगेगा। 2 साल हो गए आपको, अभी तक आप पिछली सरकार करे जा रहे हो। 2 साल आपके निकल गए, 2 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। 2 साल में नीलबटा सन्नाटा है, कोई काम नहीं किया आपने 2 साल के अंदर। और मैं एक बात और बता दूं आपको, हमने कितने पट्टे दिए 5 सालों में? आप हमारे पेंडिंग पड़े हुए पट्टे दे देते तो जनता आपकी वाहवाही कर देती। हमारे जितने पट्टे हम लोगों ने दिए पिछले 5 साल में, 14 लाख के लगभग पट्टे दिए। अगर आप बचे हुए पट्टे भी दे देते ना तो जनता आपकी वाहवाही कर लेती, मानती कि आपने कोई काम किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस और भी कोई ध्यान दिया जाए और मंत्री लोग संज्ञान ले इस बात को। हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री की, आम आदमी के लिए फ्री की, सबको 100 यूनिट बिजली दी हमने। कुछ लोग जो उस समय अप्लाई नहीं कर पाए, कुछ लोग उसमें उस वक्त अप्लाई नहीं कर पाए, आपने उन 100 यूनिट का कोई जिक्र नहीं किया। और 150 यूनिट की बात करी कि हम 150 यूनिट दे रहे हैं फ्री। कितनों को दे दी 150 यूनिट आपने? कितने लोगों को 150 यूनिट दे दी आपने? उसमें भी कंडीशन डाली आपने। आप अगर सही मायने में भला करते तो जो 100 यूनिट से वंचित रह गए लोग राजस्थान के, उनको तो देते, जो कागजों की वजह से रह गए और जो उस वक्त यहां नहीं थी उस वजह से रह गए, उन लोगों को तो 100 यूनिट से उनकी पूर्ति करते। आपने वो भी नहीं किया। पूरा 2 साल आपने हल्ला मचाया, ग्रीन बजट, ग्रीन बजट, ग्रीन बजट, और ग्रीन की बात करी। और जब आपका अभिभाषण आया उसके अंदर आपने कोई ये नहीं बताया कि आपका ग्रीन बजट कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कहां गई वो ग्रीनरी, बल्कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने राजस्थान के संसाधन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। जो अरावली हमारे लिए ग्रीन बजट का मेन सोर्स है उसको और आपने गिरवी रखने के लिए प्रस्ताव कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब मिथ्या बातों से इसका वो मत करो। और एक बात और कहना चाह रहा हूं, ब्यावर से आने वाले सदस्य बोले 2 दिन पहले, मैंने एक रील देखी आपकी, मीडिया वाला पीछे पीछे भाग रहा है, आपकी बच्ची का फिटनेस टेस्ट कैसे पास हुआ, आप जवाब देने से भाग रहे हो। किसी का व्यक्तिगत आरोप पहले नोटिस के बगैर नहीं लगा सकते आप। माननीय सदस्य, आप
विधानसभा का इसको विलोपित सदस्य कराइए। है, उसका नाम नहीं लेंगे। इन्होंने मेरी पहले बात- नोटिस दीजिए आप। इन्होंने क्या हटा इनका देना। भाषण अपना देखा खुद आपने? का तो गिरबान झांक के देखो। इन्होंने भाषण दिया वो देखा आपने? शब्द हटा देना। माननीय आसन को संबोधित कीजिए। चाहे जैसे बोले ना अपने भाषण में, अरे चोरी डबल इंजन हर जगह डबल इंजन। माननीय क्लोज तकलीफ की कीजिए। बात करोगा तो मैं आप तकलीफ की समाप्त बात करेंगे। कीजिए। डबल इंजन की बात करी और अभी रिसेंटली बजट आया। केंद्र सरकार ने बजट दिया, 2 मिनट बाकी है। केंद्र सरकार ने बजट दिया और केंद्र सरकार ने बजट दिया, राजस्थान का रह नहीं लिखा पाए आप लोग। सुनने राजस्थान के 14 सांसद थे, चुनी हुई सरकार है और बहुत डबल इंजन की बात करते हो। 1 रुपया राजस्थान में नहीं ला पाए आप। देखा है राजस्थान को इस बजट से जो फायदा हुआ है, एक दिन का डिबेटर को पता लग जाएगा। रुपया नहीं मिला देखो है। जी, उस पे तुम भी तो एक डिस्कशन बच्चे की करेंगे बात जब करते बजट चलेगा, हो। जब ये बजट में ये भाषण है। तब उस पर भी डिस्कशन होगा। राजस्थान का रह नहीं लिखा पाए आप बजट के अंदर। आप समाप्त कीजिए। आप खुद कहते थे कभी बच्ची की ये तुम्हारा अभिभाषण है, ऐसा अभिभाषण है। हमको शर्म आती है ऐसे। तुम्हारे भाई उठ के सब चले गए। का समय निकल रहा है। ऐसा लगता है ये बात कहीं दिल पे लगी है। ये बात दिल पे लगी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 रुपया नहीं ला पाए। 1 रुपया वैसा बोले स्कीम कि नहीं ला बच्ची पाए हमारी राजस्थान बच्ची के लिए। है। शर्म आनी चाहिए 1 ऐसे रुपया बोलने में। राजस्थान के लिए नहीं लेके आ पाए आप। और 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 सुनो आप, माननीय सदस्य विराजिए। और सुनो आप बात, न केवल बजट नहीं ला पाए बल्कि ये तय कर दिया आप ही के लोगों ने, ये बता दिया कि जब जब बजट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार में तो जहां जहां इलेक्शन होंगे उन्हीं का ध्यान रखा जाएगा। जैसे पिछली बार नाकों में नकेल डाल के बजट में बिहार वाले ले गए और आंध्र प्रदेश वाले ले गए। इसी तरह इस बार आपने बजट उधर दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में आपने सारा झूठ का पुलिंदा बुलाया और सभापति महोदय, इनको माफी मंगाइए। ये झूठ है, सेंसिटिव शब्द है। सारा असत्य का पुलिंदा आपने बुलाया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। वाह, हो गया कल्याण। और स्कूल बिल्डिंग गिर गई, विराजे माननीय बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। आपके मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं? समाप्त बिल्डिंगों करें। में मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं है बिल्डिंगों में बोलना मंत्री क्या पड़ता, जवाब ध्यान दे रहे रखो। हैं कि ये विधानसभा पुरानी के पटल है? पे लिखा जा रहा है पुरानी मंत्री किसी है। के मेरे नहीं है, मंत्री सबके हैं। पुरानी और राजस्थान है सरकार की 8 करोड़ की जनता की ये मेहरबानी से। आप लोग अभी भी ये संज्ञान नहीं ले रहे हो। आप लोग अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हो। आप लोग अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हो कि कोई नया हादसा हो। इस बात का इंतजार कर रहे हो। कोई बजट की प्लानिंग नहीं है आपकी। अभी भी आप इस बात को तय नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पूरा अभिभाषण हम सब मिलकर के राज्यपाल के अभिभाषण की निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।